फंसाने के लिए इन्होंने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। कोई भी व्यूह उनके काम नहीं आएगा। कल मुझे 2 बार छला था उन्होंने, उसका पूर्ण प्रतिशोध लूंगा मैं आज। अवश्य प्रतिशोध लेना पुष्कल, किंतु ये उतावलापन उचित नहीं है। हमें सुनियोजित योजना के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। समय नहीं है उसके लिए काकाश्री। मैं अपनी सैन्य टुकड़ी को तीर की नोक के आकार में आगे ले जाऊंगा। बाण शिराकार सैन्य रचना से भेद दूंगा मैं उनके व्यूह को। चित्रांग, मेरे पुत्र, उस बालक की दुर्बलता उसका उतावलापन है। जैसे ही वो आगे आए, तुम्हें वो करना है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशय समझ गए ना? उन्हें आने तो दीजिए पिताश्री। शीघ्र ही वे स्वयं को मृत्यु व्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। सैनिकों, तीर की नोक का आकार बना के आगे बढ़ो। पुष्कल तो बिना परिणाम का विचार किए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तो यह संकट में पड़ जाएगा। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल का उतावलापन इसे संकट में डाले, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। और इसे रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये हनुमान जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुशल मंगल की ही भांति कहीं महाराज सुबाहु और उनके पुत्रों को भी निकुंभ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो मुझे इन्हें सत्य से परिचित कराना होगा। महाराज सुबाहु, आपका परिवार और आप प्रभु विष्णु देव के महान भक्त हैं। तब कैसे आप प्रभु श्री राम के अश्व को रोक सकते हैं? उनके ध्वज की अवमानना कैसे कर सकते हैं आप? उस राम की तुलना प्रभु विष्णु देव से मत करो वानर। महाराज सुबाहु, जो भक्ति भाव आपकी पहचान है, जिसके कारण आपके राज्य में सुख एवं समृद्धि है, उससे आप भला कैसे दूर हो गए? कैसे आप उस राक्षसी सोच से ग्रस्त हो गए हैं जो आपको पतन के मार्ग पर ले जा रही है? तुम्हारी ध्वजा का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति से तुम भयभीत हो चुके हो और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास तो मैं युद्ध टालने के लिए ही कर रहा हूं। पुष्कल को संकट से बचाना है मुझे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इस बार तुम मेरी राक्षसी सोच के विकार से इन्हें मुक्त नहीं कर पाओगे मरकट। मैंने इन्हें घोर मायावी शक्ति से ग्रसित किया हुआ है और मात्र सुबाहु ही नहीं, उसके पुत्र, उसकी संपूर्ण सेना
सब मेरी माया से विकार ग्रस्त हो चुके हैं। अब इन्हें विकार मुक्त करना सहज नहीं होगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। होनी को कौन टाल सकता है? मुझे विश्वास है कि युद्ध के पश्चात इस चक्रांका नगरी के राजभवन पर एवं नगर के हर घर द्वार पर रामराज का प्रतीक ये ध्वज अवश्य लहराएगा। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो हमारे युद्ध व्यू में प्रवेश करके दिखाओ। आगे बढ़ो सैनिकों। कहीं इस युद्ध का परिणाम विपरीत न हो। पुष्कर की सुरक्षा के लिए मुझे उसके निकट रहना होगा। इस युद्ध को समाप्त कर अश्व को शीघ्र ही महाराज सुबाहु के बनाए चक्रव्यूह से मुक्त करना होगा ताकि अश्वमेध यज्ञ की यात्रा पुनः आरंभ हो सके। पुष्कर, शत्रुघ्न भैया, हमारी ये बाण शिराकार सैन्य रचना व्यर्थ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने युद्ध टालने का प्रयास करके देख लिया ना। आपसे आग्रह है, अब मुझे करने दीजिए इस युद्ध को समाप्त। हनुमान जी, हम पुष्कर को एकाकी नहीं छोड़ सकते।
जिस प्रकार बाहर से प्रतीत हो रहा था, भीतर से तो ये अर्धचंद्राकार व्यू है ही नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी की चेतावनी सत्य ही थी। सैनिकों, पूर्व नियोजित व्यू रचकर घेर लो इन मूर्ख सैनिकों को एवं इनके नायक इस मंदबुद्धि बालक को। ये ध्वनि कैसी है? तो ये चक्र संकट व्यू रच रहे हैं हमें फंसाने के लिए। बार बार व्यू परिवर्तन। कोई बात नहीं, मुझे पुष्कल को रक्षित करना चाहिए। मैं जिसके लिए पुष्कल को रोक रहा था, ये तो वही होने जा रहा है। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से यह विचित्र क्या कर सकता है। देखा, यह है शक्तिशाली स्वभाव की शक्ति। अब तक तो मात्र संकट व्यू में फंसी थी सेना, अब साक्षात संकट खड़ा है तुम्हारे समक्ष। ये वो मायावी योद्धा हैं जिन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किंतु शीघ्र ही ये तुम सबको समाप्त कर देंगे और इसका आरंभ होगा इस नन्हे बालक से। एक तो यज्ञ अग्निमंद हो रही है, वायु भी तीव्र हो गई है। वायु को तो मैं इसी क्षण रोक दूंगा। प्रतीत हो रहा है कि युद्ध आरंभ हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न की रक्षा करने में सफल होंगे और अश्व को प्राप्त करके
आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। ये मायावी योद्धा सेना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। पहले मुझे इन्हें ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? कुछ तो असामान्य है। पहले कुछ समय इससे दूर रहकर इसके बारे में जानना होगा।